हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स के दीवानों और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों का आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा जबरदस्त मैथमेटिकल शॉर्टकट डिस्कस करने वाले हैं जो सीजीएल, एनटीपीसी, डब्ल्यूबीसीएस, पीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम्स में ना सच में आपका बहुत सारा कीमती वक्त बचाएगा। हमारा फोकस आज इस बात पर रहेगा कि कैसे एक छोटी सी ट्रिक को यूज करके हम अलजेब्रा के बड़े बड़े और डरावने सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा प्रॉब्लम। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। अगर a की वैल्यू 99 है, b 98 है और c 97 है तो a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca की वैल्यू क्या होगी? मतलब टाइम्ड एग्जाम्स में ऐसे विशाल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखकर ही अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, है ना? टिक टिक करती घड़ी और सामने इतना बड़ा इक्वेशन। अगर इसे ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करने बैठें तो पहले 99 का स्क्वायर निकालिए, फिर 98 का, फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। सच बताऊं तो सिर्फ इस एक सवाल में 5 से 10 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे और तब तक टाइम खत्म। तो सवाल यह है कि क्या इसे सच में सिर्फ कुछ सेकंड्स में सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और यहीं पर काम आता है हमारा सेक्शन 2, द अल्टीमेट शॉर्टकट। ऐसे डरावने सवालों को देखकर अक्सर हम लोग उम्मीद छोड़ देते हैं या इन्हें स्किप कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर बिना पेन उठाए सिर्फ सवाल देखकर ही इसका आंसर पता चल जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन का फाइनल आंसर बस एक सिंगल डिजिट है। जी हाँ, सिर्फ 3। मतलब इतने बड़े बड़े नंबर्स और आंसर महज एक छोटी सी संख्या। ये सुनते ही एक इंस्टेंट रिलीफ मिलता है ना? पर यह जादू आखिर हुआ कैसे? आइए इसे लॉजिकली समझते हैं हमारे अगले सेक्शन में, द मैथमेटिकल प्रूफ। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अब ये जवाब सुनकर थोड़ा स्केप्टिकल होना एकदम नेचुरल है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे मुमकिन है। तो चलिए इसे बेसिक अलजेब्रा से स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। अगर हम दी गई पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसे बैलेंस करने के लिए बाहर एक हाफ लगा दें तो एक बहुत ही बढ़िया अलजेब्रिक फॉर्मेट तैयार हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर की हर एक टर्म डबल हो जाएगी, यानी 2a², 2b² 2c² और -2ab -2bc -2ca। फिर इन टर्म्स को रीअरेंज करके हम परफेक्ट स्क्वायर्स बना सकते हैं, a - b², b - c² और c - a²। अब सबसे बड़ा कैच यहाँ पर है, क्योंकि हमारे नंबर्स 99, 98 और 97 एकदम लगातार हैं, तो a और b के बीच का डिफरेंस हुआ 1, b और c का डिफरेंस भी 1, लेकिन c और a के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? वो हुआ 2। और बस यहीं से हमारा फाइनल अरिथमेटिक एकदम सिंपल हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज अब बन गई हैं, हाफ के साथ ब्रैकेट में 1² + 1² + 2²।